हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएएस एग्जाम गाइड एनालिसिस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन इसमें इस लेक्चर में चर्चा करते हैं अपने एग्जाम गाइड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इस राजस्थान में अपने भारत में जो लोकायुक्त लोकपाल अधिनियम है वह आया था 2013 में। ठीक है, लोकायुक्त जिसे अम्बुड्समैन भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के गाइस प्रथम लोकायुक्त थे पीवी दीक्षित। कौन? पीवी दीक्षित थे। आप मुझे कमेंट में बताइए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त का नाम। ठीक है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। राइट, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के अध्यक्ष कौन है? तो गाइज बताइए यहाँ पर बंकिम मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव में से कौन है जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी? तो गाइज सहजानंद सरस्वती है, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अब अपन अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में देखें तो 1936 में गाइज जो किसानों की समस्या थी, किसानों के सामने जो भी कर वगैरह उनसे लगान वगैरह ली जाती थी, उनसे कृषि से रिलेटेड जो भी समस्या थी उनके समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती ने एक किसान आंदोलन चलाया था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1929 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और किसानों की समस्या को हल करने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कौन सी? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी इन्होंने किया था 1929 में सहजानंद सरस्वती ने। फिर 1935 में दक्षिणी भारतीय किसान संघ तथा श्रमिक कृषि श्रम के एनजी रंगा और ईएमएस नंबू दरिपाद ने अखिल भारतीय किसान संस्था बनाने का सुझाव दिया था। तो अखिल भारतीय किसान संस्था बनाने का सुझाव किसका है? ये है एनजी रंगा का और नबू दिलिपाद का। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों की बात करें कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, ये पूछ लिया जाता है। इसमें शामिल थे कार्यानंद शर्मा, यमुना जी, यदुनंद जिसे जादूनंद के नाम से भी जानते हैं, राहुल सत्यांकन, पी सुंदर राय, राम मनोहर लोहिया। ध्यान रखना इसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी इसमें शामिल व्यक्ति थे। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे और पहले सचिव थे वो बनाया गया था एनजी रंगा को। ठीक है, ध्यान रखना अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष और पहले सचिव कौन थे? एनजी रंगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा गाइस इस अखिल भारतीय संस्था के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य था उस दौरान जो जमींदारी प्रथा थी, जो जमींदारी व्यवस्था चली आ रही थी उसे समाप्त करना था। साथ ही किसानों से जो अधिक भू राजस्व वसूल किया जा रहा था उसको कम करना था और संस्थागत ऋण है उसे बढ़ावा देना था। बैंकों से जो ऋण लिया जाता था उसको बढ़ावा देना और जमींदारों से जो ऋण लेते थे लोग उनको कम करना, क्योंकि जो व्यक्ति होता था वो जमींदारों से ऋण लेकर उसके ऋण के चक्कर में वो फिसलाई जाता था, तो उसको कम करना था। ठीक है दोस्तों, बाद में 1964 में ये दल है, ये जो सभा है वो दो गुटों में बट गई थी। इसका एक का नाम था अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जो कि मार्क्सवाद को से जुड़ी हुई थी। ये हो गया अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ग्रिपेन, लिटन या लॉर्ड डफिन में से कौन है जिन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किया था? तो गाइस इसका आंसर है सर लॉर्ड रिपिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड रिपिन के बारे में चर्चा करें तो इनका कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 के बीच में रहा। ठीक है, ये भारत के वाइसराय रहे थे जो कि एक लोकप्रिय वाइसराय थे। इनको भारत में इन्होंने क्या किया था, भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी और 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम है वो लेकर आए थे। कब लाए थे? 1882 में। ठीक है, इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ स्थानीय स्वशासन। साथ ही इन्होंने जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको निरस्त किया था। पूछ लिया जाता है किसके कार्यकाल के दौरान वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है,
इसे वर्नाकुलर जो एक्ट है उसे निरस्त कर दिया गया था, तो लॉर्ड रिपन ने रिवर्स किया था। इसके अलावा जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी उसकी आयु सीमा 19 से बढ़ाकर इन्होंने 21 वर्ष कर दी थी। वर्तमान में भी सिविल सेवा की जो आयु सीमा है वो 21 है। ठीक है। साथ ही जो इल्बर्ट विवाद आया था, इल्बर्ट बिल विवाद, वो भी इन्हीं के समय आया था। पूछ लिया जाता है इल्बर्ट विवाद किनके समय आया था, वो भी लॉर्ड रिपन के समय ही आया था। ठीक है। तो इनसे जुड़ी हुई 4 चीजें इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन से। एक तो स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाते हैं, वर्नाक्यूलर अधिनियम जिन्होंने निरस्त किया था। सिविल सेवा की आयु है वो 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। साथ ही जो इल्बर्ट बिल अधिनियम है उस उनके समय विवाद में रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने केराकर अर्थात हिनोटारा प्रजनन संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? कौन सा केराकल प्रजनन संरक्षण केंद्र है गुजरात में, जो गाइस गुजरात का कच्छ क्षेत्र है वहां पर इन्होंने संरक्षण केंद्र है वो स्थापित करने की बात की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलयालम किस राज्य की भाषा है? गाइस बताइए। यहाँ पर साउथ इंडिया की 4 स्टेट दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि मलयालम कौन से राज्य की भाषा है। तो गाइस मलयालम है वो केरल की भाषा है। ठीक है। मलयालम कौन से की केरल। तो तमिल किसकी भाषा है? वो है अपने तमिलनाडु की। और आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? तेलुगु। कर्नाटक की बताइए कौन सी भाषा है? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में गुणंतरवा रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो गाइस बताइए, भारत का 69वां रेलवे डिवीजन ऐसे स्थापित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू में। अगला क्वेश्चन है, हर घर लखपति दीदी योजना किस बैंक से जुड़ी हुई है? तो गाइस लखपति दीदी योजना है वो हर घर से जुड़ी हुई है, जिसको वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। इसमें क्या होता है कि जो छोटा बिजनेस करने वाली महिलाएं होती हैं उनको ऋण दिया जाता है बहुत ही कम ब्याज दरों पर। तो ये जो योजना है वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माउंट स्पर जो कि भूकंपीय गतिविधियों के कारण चर्चा में थी, ये कौन से देश में स्थित है? तो बस माउंट स्पर है, यहाँ पर भूकंप वगैरह आती है, जो कि रॉकी पर्वत है उसका एक पार्ट है। बताइए रॉकी पर्वत कहाँ है? ये है अपने यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो माउंट स्पर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भूकंपीय माउंटेन है, जो जब भूकंप कब आता है गाइस? भूकंप आता है जब पृथ्वी के बीच में अब हलचल होती है, पृथ्वी की जो प्लेटें होती है उनमें हलचल वगैरह होती है, तो भूकंप आता है। अब अभी सारी प्लेट जब आपस में गति करती हैं तो इस दौरान क्या आता है? भूकंप की गतिविधियां स्टार्ट होती है। ठीक है। तो माउंट स्पर है वो यूएसए का एक प्रमुख पर्वत है, भूकंपीय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस फर्क से संबंधित है? तो गैस हमारी परंपरा और हमारी विरासत, इससे नाम से ही पता चल रहा है यह कार्यक्रम किससे जुड़ा होगा, ये अनुसूचित जनजातियों से जुड़ा होगा, क्योंकि उनकी परंपरा और विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राइट। तो इसका आंसर द हो जाएगा। अपना अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं? कौन से ग्रह के? शनि ग्रह के 128 उपग्रह खोजे हैं। गाइस ये ताइवान है, ताइवान ने शनि ग्रह के 128 उपग्रह की हाल ही में खोज की है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है। उपग्रह कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा है? गाइस आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस में इतना ही। तब फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए थैंक यू।